लास्ट हमने चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लिया था, इमेजेस एंड मीडिया तक। तो आज हम देखते हैं टेबल्स, कि आप अपनी वेबसाइट में टेबल्स को कैसे बना सकते हैं। ओके जी, तो टेबल्स बनाने के लिए प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 3 के नाम से इसको ओपन विद कोड करें। जी हाँ, समझा नहीं मैं, क्या आपने कहा? जी जी, वो कर दिया, हो चुका है। ओके जी, ये आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। तो हमारी आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में हमारी मेन फ़ाइल कौन सी होती है? index.html। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप लोग HTML5 इस तरह लिख दें और इसमें आप लिख दें टेबल। आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो बॉडी के अंदर आपके पास सबसे पहले हेडर, हेडर के बाद मेन और मेन के बाद फुटर। फुटर को आप पी एंड कॉपी से कॉपीराइट का साइन 2002 टू ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अच्छा जी, अब तक हम जितने एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, हेडर, मेन, फुटर, पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह, इन सब का कंसेप्ट क्लियर है ना, कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है? यस सर। यस सर। ठीक हो गया कि आपके अपनी वेबसाइट में, अगर आपकी वेबसाइट में हेडर है तो आप लोग हेडर एलिमेंट में यूज़ करेंगे, उसमें उसका कंटेंट लिखेंगे। बाकी जितना भी कंटेंट है वो आपका मेन एलिमेंट के अंदर रहेगा, और फुटर जो आपका वो फुटर एलिमेंट से बनेगा। जहाँ पे पैराग्राफ यूज़ करना है वहाँ पर पी एलिमेंट। जी सर, क्या आप हेडर के बारे में थोड़ा सा समझा सकते हैं? जी, ओके जी, हेडर आपका लेट्स सपोज dras.pk। अब dras.pk ये वेबसाइट है, ठीक हो गया जी। इसमें क्या है, आपकी वेबसाइट में हेडर जो है, ये हेडर है, ये हेडर लगा हुआ है, और एक ये हेडर है, ठीक है, जिसमें नेविगेशन लिंक्स वगैरह होते हैं मोस्टली। उसके बाद जितना भी आपका कंटेंट है वो सारा का सारा, अच्छा अब ये देखिए हेडर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पूरी स्क्रीन में रहेगा, ठीक है। मीन्स के आप जैसे ही मूव कर रहे हैं वो साथ साथ है, और आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं। उसके बाद ये आपका सारा मेन कंटेंट है, और लास्ट में जाके ये आपका फुटर है जी, ये आपका फुटर, ये फुटर जहाँ पे पेमेंट मेथड्स वगैरह। सर, ये फुटर का बैकग्राउंड हम मल्टीपल कलर कैसे कर सकते हैं? ये इस सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हमारे पास एक एलिमेंट है जिससे हम सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। कौन सा एलिमेंट है वो? डिव एलिमेंट, ठीक है। तो डिव एलिमेंट आप यूज़ कर लें। फुटर है, फुटर के अंदर डिव एलिमेंट यूज़ करें, उस डिव की ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये कर दें। एक और डिव लिया, उसका बैकग्राउंड कलर ये, एक डिव लिया आपने, उसका बैकग्राउंड कलर ये ले लिया। ओके सर। जी, तो अब कंसेप्ट कुछ क्लियर है हेडर फुटर मेन का? यस सर। जिन्होंने पूछा था। सर जी आज सर। शोर काफी आ रहा है तो डिस्टॉर्शन हो रही है काफी। जी, अब ठीक है। सर, जो हेडर जैसे हेडर है, उसके लिए कोई अलग से डिफरेंट टैग्स हैं या फिर वही टैग दे दो होते हैं? नहीं, हेडर वही आपका, हेडर का एक ही टैग ऐसे है। मतलब कि हेडर्स के लिए अलग से कोई स्पेशल हेडर के लिए टैग बनाए गए हैं या फिर नहीं? ये स्पेशल हेडर के लिए टैग है, ये जो टैग यूज़ हो रहा है हेडर, ये स्पेशल ही है। आपने क्लास 1 ली थी। रो स्टाइल की बात सर कर रहे हैं सर। सर हेडर टैग, सर जो
हेडर टैग है अंदर, उसके बाद करा उसके अंदर अगर कोई नया टैग है उस देन अपना वो बना सकते हैं। जी, उसके बाद ये कि हेडर में अब अगर आप लोग नेविगेशन लिंक्स यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास नेव एलिमेंट आएगा कि इससे पता लगेगा कि नेव या नेविगेशन लिंक्स आप लोग यूज़ करने लगे हैं कि इस यहाँ से मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकते हैं। अब एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए हम एलिमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो सकें। अब इसमें href में हाइपरलिंक रेफरेंस में आप लोगों ने उसका पाथ देना होता है, या तो कोई यूआरएल पास करें, मीन्स कि किसी वेबसाइट का अगर हम यूआरएल। चाहते हैं कि यहाँ पे ना, जी अगर हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में ना हो, जैसे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, इस तरह हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी कर सकते हैं वो भी बाद में बेसिकली वही आएगा। आप लोग अनऑर्डर लिस्ट और फॉर एग्जांपल नेव है, या फिर आप लोग अब इसके अंदर यूएल ले लें और इसको स्किप करें फ़िलहाल। यूएल के अंदर एल कर लें, एल के अंदर नेव और नेव के अंदर एंकर टैग। इससे क्या होगा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनेगी। उस अनऑर्डर लिस्ट की एक लिस्ट आइटम के अंदर आप लोग एक नेव लिंक यूज़ करने लगे हैं, और ये आपका index.html जो कि बेसिकली आपका टेबल है। लाजमी लिखना होता है। नेव से यही है कि गूगल को पता लग रहा है कि ये एक नेविगेशन लिंक है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी वेबसाइट को पढ़ रहा है। सर जी हर वेबसाइट में हेडर और फुटर जरूरी होता है? लाजमी नहीं है। एक आपकी वेबसाइट में हेडर और फुटर है ही नहीं तो फिर आप लोग यूज़ नहीं करेंगे। जी क्लियर है। जी सर। ओके सर हेडर और फुटर के मार्जिन के जी बारे सर, में क्लियर है। हाँ, इनका मार्जिन हम आगे जाके पढ़ेंगे या मैं समझा नहीं आपकी बात सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा। इसका वर्ड पे हम मार्जिन लगाते हैं ना, हेडर और फुटर का जी सेट करते हैं, जी दूसरा हम यहाँ पे भी करेंगे जी मार्जिन, आगे जाके। जी मार्जिन पैडिंग वगैरह होती है वो CSS में होगी। ऑलराइट जी, नेव के बाद आपका एंकर टैग, और एंकर टैग में index.html जो आपकी मेन फाइल है, और उस मेन फाइल में आपका कंटेंट कौन सा है वो आपका टेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे टेबल लिख दें। उसके बाद दोबारा से आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिस्ट आइटम, और इसको आप कह दें form.html। सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। जी आवाज़ ठीक नहीं आ रही या किसी को भी नहीं? सर सही आ रही है आपकी आवाज़, मुझे तो सही आ रही है। ऑलराइट सही आ रही है, मैं भी उनका नेट कनेक्ट। सर आपके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ये मेरा ख्याल स्क्रीन मेरी तरफ से तो शेयर हो रही है, और आवाज़ भी ठीक है मेरी तरफ से। ओके जिनका इशू है ना वो एक बार अपना रिफ़्रेश कर लें पेज को, तो मे भी ठीक हो जाए। ओके उसके बाद form.html, और यहाँ पर आपका फॉर्म बन जाएगा। सेव करें और गो लाइव। और ये आपका टेबल और फॉर्म अब आपका अनऑर्डर लिस्ट में आ गया है। तो बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह करके आप लोग सर इसके आवाज़ ठीक। जी जी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर? सर आ रही है। ना सर ठीक नहीं आ रही है। ओके जिनको आवाज़ ठीक नहीं आ रही काइंडली आप लोग रिफ़्रेश कर लें, या फिर अगर हैंड फ्री वगैरह लगाई है तो हैंड फ्री उतार के चेक कर लें।
क्या पता ठीक आ जाए। ओके जी, तो हम यहाँ पर थे और मेन में आप लोग यूज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। यार ये जिनको आवाज़ ठीक नहीं ना आ रही है, मे बी उनका कोई नेट प्रॉब्लम है या फिर कोई हैंड फ्री वगैरह का इशू है। काइंडली आप लोग ठीक कर लें उसको, बाकी सबको तो ठीक जा रही है बस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके जी, ये टेबल आपका, और यहाँ पर अब आपका ये टेबल लिखा हुआ नज़र आ गया। आप लोगों ने अगर टेबल बनाना है तो टेबल के लिए आपके पास एलिमेंट है टेबल के नाम से, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, अच्छा ये मेन के अंदर आएगा आपका H1 और उसके बाद टेबल एलिमेंट, ये आपका टेबल एलिमेंट। और टेबल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सेल की शीट है, तो टेबल के अंदर सबसे पहले आप लोग एक रो बनाते हैं। तो टेबल रो बनाने के लिए आप लोग TR एलिमेंट यूज़ करेंगे, TR, और उस TR के अंदर TD टेबल डेटा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे टेबल डेटा है, आप लोग लिख सकते हैं सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम और क्लास कर लें, ठीक है। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास। तो ये आपकी एक रो सेव करें और अपनी वेबसाइट में तो ये देखें सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास। अब मज़ीद एक और रो बनाएं और सीरियल नंबर में आप 1, स्टूडेंट नेम कह दें मोहम्मद अहमद और क्लास कह दें फर्स्ट। सेव करें तो ये देखें सीरियल नंबर के नीचे 1, स्टूडेंट नेम के नीचे मोहम्मद अहमद, क्लास के नीचे फर्स्ट। एक और रो बनाते हैं, सीरियल नंबर आपका ये 2 हो जाएगा। सर आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। रिजॉइन किया एक बार। आ रही है, क्लियर है। सर ये क्लियर है, आ रही है। ओके जी, अब यहाँ पर आप लोग कहते हैं लेट्स सपोज़ मोहम्मद बिलाल करते हैं आप लोग, और क्लास इसकी आप लोग 5th करते हैं, ठीक है। सेव करें और अपनी वेबसाइट में तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2, स्टूडेंट नेम मोहम्मद अहमद, मोहम्मद बिलाल, क्लास उसकी फर्स्ट थी और क्लास 5th होगी। अच्छा, टेबल में अगर बॉर्डर लगाना है, पता नहीं क्या मसला है, एक तो आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है और सर ना ही आपकी स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा बाकी सबका तो ठीक ही चल रहा है। सर नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर इनका इंटरनेट इशू होगा। मैं एक बार इसको ये स्टॉप प्रेजेंटिंग। हमारी तरफ तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। जी, ये जिनका स्क्रीन का इशू था शो हुई है सर। हो गई आप लोग को भी? जी फैजान भाई, स्क्रीन नज़र आ रही है? सर स्क्रीन नजर आ रही है, हो रही है अब सर, अब हुई है शो। चलो ठीक है जी। और ये आपको ये जिनकी आईडी पे नाइस बडीज़ लिखा हुआ है आप लोगों को आ रही है? सर ना स्क्रीन शो हो रही है ना ही आवाज आ रही है। आप लोगों का तो चैट में लिख के बोलिए काइंडली, हाँ वो रिजॉइन।
सर एक चीज बता देंगे, ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड होगा सर? जी जी, रिकॉर्ड तो हो रहा है। और सर ये अभी मतलब आजकल में अपलोड भी हो जाएगा? जी जी, आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये जो ओके सर, थैंक यू। 3 दफा कर लिया, आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा, हमें ना आप लोग की आवाज़ आ रही है, लिख के भी कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों नहीं आ रही है? आप लोग एक बार हैंड फ्री वैसे अच्छा जी, अब टेबल में अगर बॉर्डर लगाना है आप लोगों ने, तो बॉर्डर लगाने के लिए टेबल इसके आगे बॉर्डर और यहाँ पर 1 लिख दें तो आप लोग को बॉर्डर नज़र आ जाएगा। ये देखें, टेबल में आप लोग को बॉर्डर अब नज़र आने लग गया कि सीरियल नंबर 1 2 स्टूडेंट नेम मोहम्मद अहमद मोहम्मद बिलाल, क्लास फर्स्ट और 5th। इसमें एक चीज़, अब ये जो जी, ये टेबल एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट पास कर दें बॉर्डर, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, तो ये बॉर्डर लग जाएगा। अगर आप लोग इसको ख़त्म कर दें, सेव करें, तो बॉर्डर ख़त्म, और अगर दोबारा ले आएँ आप लोग तो बॉर्डर आप लोग का आ जाएगा। जी, क्लियर है? सर एक दफा फिर बता दें, आप स्क्रीन शो हुई है और आवाज भी अभी ठीक हुई है। ओके जी। अच्छा जी, हाँ, हमने टेबल यूज़ किया टेबल एलिमेंट के लिए, सॉरी टेबल के लिए हमने टेबल एलिमेंट यूज़ किया। उसके अंदर एक रो अगर बनानी है तो आप लोग TR यूज़ करेंगे। उसके अंदर टेबल डाटा, एक सेल के अंदर अगर आप लोगों ने टेबल डाटा यूज़ करना है तो टेबल डाटा बेसिकली आपका एक सेल बन जाता है। उसके बाद अगेन स्टूडेंट नेम और क्लास। तो इस कोड की मदद से आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन एक और TR। अब एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा, अगर आपने पहले सीरियल नंबर लिया है फर्स्ट में, तो हमेशा फर्स्ट में सीरियल नंबर का ही डाटा आएगा। सेकंड में स्टूडेंट नेम है तो हमेशा स्टूडेंट नेम का ही डाटा आएगा, और थर्ड में क्लास है तो हमेशा क्लास का ही डाटा आएगा। तो इस तरह वो आपका टेबल बन जाता है। टेबल एलिमेंट, उसमें TR टेबल रो, अगेन टेबल रो, और लास्ट में फिर से एक टेबल रो। अगर आप लोग इसको कॉपी कर लें तो कॉपी भी कर सकते हैं, और 3, और यहाँ पर आप लोग अगेन नेम चेंज कर दें और को सेकंड, तो ये देखें थर्ड में मोहम्मद दानियाल और क्लास सेकंड। जी, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट पे कि आपकी वेबसाइट में टेबल है या नहीं है। हर वेबसाइट में नहीं आएगा? नहीं, ये हर वेबसाइट में ही, इसमें आप लोग जितना आपने चीज़ यानी कि जितना भी कंटेंट आपने कवर करना है बेसिकली उसकी मदद से दुनिया की आप हर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है वो आप देखना पड़ेगा कि उस जितना आपने पढ़ा है उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के लिए आ रही हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो टॉप पर है ये बेसिकली आपकी हेडिंग है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास। तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट फर्स्ट जो है टेबल रो, इसमें TD की जगह आप लोग इसको TH यूज़ करें, ठीक है।
इसको भी TH यूज़ करें, सेव करें तो ये देखें, एक तो ये बोल्ड हो गया और ऊपर से इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो गया। उस तरह क्लास जो है, सर आपने जो पहले बताया ना उस वक्त हमारा इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा था, आप प्लीज दोबारा बता दें। अब तक हमने क्या किया, टेबल अगर यूज़ करना है, आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में टेबल बनाना है तो टेबल एलिमेंट लें, उसके बाद TR से एक रो बनेगी, उसमें टेबल हेडिंग आप लोग ले लें, सीरियल नंबर, TH स्टूडेंट नेम, TH क्लास और TR फिर मज़ीद सीरियल नंबर है तो उसके लिए 1 और स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम आ जाएगा और क्लास में फिर क्लास, मीन्स के एक और टेबल रो बन गई। उसके बाद अगेन एक और टेबल रो और यहाँ पर लास्ट में दोबारा से एक और टेबल रो बना लें। आपकी हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टेबल रो है आप लोगों का, ये एक टेबल रो है और ये एक टेबल रो है, इस तरह काम कर रहा है। सर TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। जी, टेबल हेडिंग, TH से टेबल हेडिंग, TD से टेबल डाटा, TR से टेबल रो। जी क्लियर है? यस सर। ओके जी, एक एग्जांपल ले, सर TH का टैग हमने कहाँ पे यूज किया? TH का ये हमने यूज़ किया है। आपकी पहली जो रो है बेसिकली वो हेडिंग होती है ना, जिसमें आप लोग बताते हैं कि ये सीरियल नंबर यहाँ पे स्टूडेंट नेम और यहाँ पे क्लास, तो वहाँ पर आप लोग भी TH यूज़ कर लेते हैं। अगर किसी को हमने इसी तरह हाईलाइट करना है रो में से किसी कॉलम में से, तो हम वहाँ पे भी TH यूज कर सकते हैं? नहीं, वो फिर आप लोग स्टाइलिंग की मदद से उसको बोल्ड कर सकते हैं फिर खुद से, ठीक है? ओके जी, अब लेट्स सपोज अगर इस तरह का एक टेबल बनाना है, ठीक है जी, तो इस तरह का टेबल बना लेते हैं और चेक करते हैं। अब जिस तरह ये देखें, आपके बेसिकली 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, एक रो में 5 कॉलम्स आपके पास, और टोटल रो कितनी है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 आपके पास रो है, 5 कॉलम और 6 रो। लेकिन यहाँ पे देखें हेडिंग जो है, इसने क्या किया, स्टूडेंट और आईडी की जगह इसने ली हुई है वर्टिकली, मीन्स के 2 रो के ये एक रो बना हुआ है। उसी तरह डिटेल्स वाला जो है ये 3 कॉलम्स का एक कॉलम बना हुआ है। उसके बाद 1 2 3 4 रोज़ के एक ये रो बनी हुई है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ये कर लेते हैं, इससे आप लोगों का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्किप कर दें और एक और टेबल के लिए टेबल एलिमेंट लें। टेबल एलिमेंट में फिर आप लोग एक रो लेंगे TR और उसमें TH। अब TH आपके पास सबसे पहले हेडिंग, स्टूडेंट्स और डिटेल्स, हेडिंग, स्टूडेंट्स और डिटेल्स। अगेन एक और TR लें और अब ये हेडिंग जो है आपने अगेन नहीं लिखना क्योंकि इसके साथ ये मर्ज हो जाएगा। अब आपने लिखना है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और रोल नंबर। आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और रोल नंबर। सेव करें और अपनी वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे देखें हेडिंग, स्टूडेंट्स, डिटेल्स, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर इस तरह आ रहा है। टेबल को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर 1। अच्छा, बॉर्डर वैसे इस तरह नहीं दिया जाता है, ये आप लोग का CSS की मदद से ही बॉर्डर रहेगा।
ये बस वक्ती तौर पर, क्योंकि अभी तक हम CSS पे नहीं हैं, तो आप HTML में देना चाहते हैं तो आप इस तरह बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये आपका इस तरह बॉर्डर के बाद टेबल नज़र आ रहे हैं, हेडिंग स्टूडेंट्स डिटेल्स, ID नेम वो डिटेल्स डिपार्टमेंट। के साथ जो स्पेस वो छुपी हुई है वो कैसे कवर होगी? जी वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और हेडिंग भी आपका इस तरह यहाँ पर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो पहले मैं बस आप लोग एक बार टेबल देख लें, मैं आपको टेबल दिखा दूँ ये वाला, इसको एक बार कंप्लीट कर लें। अब आपकी एक रो जो है उसमें स्टूडेंट लिस्ट 1 और नेम हम अपने ऐड कर लेते हैं, एक और TR, लेकिन अब आपका यहाँ पर TH की जगह TD आएगा, ठीक है। टेबल डाटा आप लोग का, टेबल डाटा। सबसे पहले ID 1 नेम मोहम्मद अहमद, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, रोल नंबर कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दें, जस्ट डेमी डाटा। और दोबारा से 2 मोहम्मद बिलाल, और ये भी कंप्यूटर साइंस, रोल नंबर इनका 456 कर दें। एक और टेबल रो और इसमें 3 और हमसा कर दें, कंप्यूटर साइंस की जगह सॉफ्टवेयर कर दें, और रोल नंबर कुछ भी ऐड कर दें इस तरह। और ये आपका टेबल कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। लेकिन हेडिंग, अच्छा उससे पहले एक चीज़ हमने मिस कर दी, ID नेम डिपार्टमेंट रोल नंबर, इमेज में ID, अच्छा वो स्टूडेंट लिस्ट हमारा रह गया। तो उसको आप क्या करें, फर्स्ट में स्टूडेंट लिस्ट सेव करें, और ये आपका टेबल कुछ इस तरह का। अगर आप लोग मज़ीद इसको कुछ ना करें और इस तरह ही लिखते हैं डाटा, तो आपका ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हेडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो हम कैसे करेंगे, अच्छा आपकी एक ये रो और सेकंड आपकी ये रो, इन दोनों को मर्ज करना है, हेडिंग को इसके साथ मर्ज करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग में जाएंगे, इस TH को आप लोग लिखेंगे रो स्पैन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, आप लोगों ने 2 के साथ मर्ज करना है, तो आप लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। आप लोग 2 लिखें और सेव करें, तो ये देखें हेडिंग आपका इस तरह हो गया। हेडिंग फर्स्ट और सेकंड के साथ मर्ज हो गया। डिटेल्स जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। आपका स्टूडेंट्स के नीचे ID है और डिटेल्स आपका नेम डिपार्टमेंट और रोल नंबर के साथ मर्ज हो रहा है। अब वर्टिकली आपकी रो है और हॉरिजॉन्टली आपका कॉलम है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस डिटेल्स को, उसको हमने रो स्पैन किया, इसको आपने कॉल स्पैन करना है कि कॉलम स्पैन हो जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू है, आप इसको 2 करते हैं तो ये 2 के साथ मर्ज होगा। आप लोग इसको 3 करते हैं तो ये आप लोग का 3 के साथ मर्ज हो जाएगा इस तरह, ठीक है जी। ये हो गया आपका एक। और अब स्टूडेंट लिस्ट है 1 2 3, तो सर ये वर्टिकल कॉलम में थोड़ा सा आगे पीछे नहीं हो रहा है सर, नेम की जगह पे आ रही है, ये सीरियल नंबर भी आ रहा है कौन सा, सर डिपार्टमेंट में ये रोल नंबर आ रहा है जी उसको ठीक करना है, उसी को करने लगे हैं। जी सर। अभी हमने देखा कि हेडिंग वर्टिकली अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो फिर हम एट्रीब्यूट कौन सा पास करते हैं, जी बताएं। रो स्पैन करते हैं, ठीक है।
और हॉरिजॉन्टली अगर करना हो तो फिर हम उसके लिए कॉल स्पैन करते हैं। तो स्टूडेंट लिस्ट को हमने मर्ज करना है 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 के साथ। तो आप लोग स्टूडेंट लिस्ट में आए और इसको रो स्पैन करें। रो स्पैन कितने के साथ करना है? 3 के साथ करना है। तो यहाँ पे 3 लिखें, सेव करें। तो ये देखें आपका टेबल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम, डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया आपके। अब मज़ीद अगर आप लोग एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं, यहाँ पर 4 कर दें सीरियल नंबर, और यहाँ पर आप लोग मोहम्मद ज़फ़र कर दें, इसको आप लोग इलेक्ट्रिकल में ऐड कर दें, और रोल नंबर 789। तो ये देखिएगा ये स्टूडेंट लिस्ट के नीचे से शुरू होगा, ठीक है। सेव करें तो ये देखें स्टूडेंट लिस्ट के नीचे से शुरू हुआ। तो अब क्योंकि स्टूडेंट लिस्ट को हमने मर्ज किया था 3 के साथ, तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स हो चुके हैं 4। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको 4 कर देना है। अब इसको आप लोग 4 करें, सेव करें तो ये देखें ये आप लोग का 4 हो गया। जी क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछना। इसको बॉट पर नहीं कर सकते? क्या मतलब फिर बता दें इसका किसका? रो स्पैन ये करते रो आपका बेसिकली वर्टिकली मर्ज करता है। आप लोगों की रो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रो बनी है आपकी, ये रो एक, ठीक है। देन सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, फोर्थ रो ये। तो रो स्पैन आप जिस भी सेल को पास करेंगे, टेबल डाटा या टेबल हेडिंग को, तो उसने क्या करना है, वर्टिकली मर्ज कर देगा रोज को। जी सर जी जो आपने रो स्पैन और कॉल स्पैन दिया है, जी क्या हम इनको पॉइंट में ला सकते हैं? जैसे अब जिस पेज पे आप जा सकते हैं, जिस पेज पे आपने सारा कोड का रिजल्ट है, हाँ इस वेब पेज में जो स्टूडेंट्स लिखा है, अगर हम इसको जो नेम है तो हम कॉल स्पैन 1 2 में देंगे, तो नेम के जो लास्ट वाला बॉर्डर है उससे अगले से डिपार्टमेंट पूरा थोड़ा तक आएगा ना। जी क्या हम नेम के दरमियान तक कर सकते हैं? नहीं, वो इस तरह तो नहीं होगा, फिर इस तरह नहीं होगा। सर वो नहीं बता दे वो कैसे करेंगे? जी वो हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक और मज़ीद टेबल सेल ऐड करना पड़ेगा। तो सर बॉट को नहीं कर सकते? उसका तो ये हल है कि स्टूडेंट्स की आईडी, तो आप लोग यहाँ पर इसको कॉल स्पैन उसके हाफ तक ना लेकर आएँ, उसको आप फिर पूरा ही करें इस तरह। स्टूडेंट्स की आईडी और नेम, डिटेल्स, डिपार्टमेंट और रोल नंबर, इस तरह पॉसिबल है, किया जा सकता है। सर अगर स्टूडेंट्स वाले में वो एनबीएसपी और ईएनएसपी वो सारे एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं, नहीं, उससे भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। जी सर हम करते हैं बॉट में, हम इसे बॉट फॉलो कर सकते हैं पोस्ट और कितना डाटा ऐड करें ऑटोमेटिक? क्या चीज़? ये दिया ना रो स्पैन हो गया, आपकी आवाज़ कट रही, कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट? आपकी आवाज़ कट रही है। जैसे आपने 4 दिया, जी जी मैं क्या जैसे रो स्पैन 4 दिया जी, बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट क्या? भी हम जितना डाटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली स्पेस लेता है वो स्पैन बाय डिफॉल्ट। जी वो फिर आपका उससे होगा जब जावास्क्रिप्ट हम करेंगे तब ये पॉसिबल है, अभी नहीं, उसके साथ पॉसिबल हो जाएगा। जी और कोई सवाल किसी का? मेरा एक क्वेश्चन जी है, ये एक्सेल की जो एडिटिंग हम करते हैं वो बेसिकली इसी तरह करते हैं, मतलब कि टेबल बना के जी साइड में जो जी टेबल ही बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एक्सेल की तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो फिर आप टेबल यूज़ करेंगे इस तरह।
मतलब एक्सेल का डेटा उठा के जो हम वेबसाइट पे डालते हैं जी जी वो बेसिकली टेबल बना के। थैंक यू। जी नहीं, टेबल बना के तो नहीं डालते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसमें तो आप लोग अगर एक्सेल जैसा ही सेम टू सेम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो फिर आप लोग टेबल यूज़ करेंगे। एक होता है डाटा एंट्री के अलावा जी, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें ना आप लोगों के पास जी जी इनपुट फील्ड्स होती है कि उसमें आप लोग फॉर एग्जांपल कॉलम 1 का डाटा, कॉलम 2 का डाटा वो ऐड करते रहते हैं, डाटा फैच करके टेबल में दिखा दिया जाता है। और जी, और कोई सवाल किसी का? नहीं सर क्लियर है। चलें जी, टेबल हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा एक चीज़, जब आप लोग बड़े टेबल बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम शीट्स वगैरह होती हैं मंथली बेसिस की, तो उसमें क्या होता है, अभी देखें हमने टेबल बस यूज़ किया, ये आपका हेडिंग का पोर्शन हो गया, ये आपका पोर्शन हो गया मेन का। उसी तरह नीचे आपका एक फुटर का भी आ रहता है। आपका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ टेबल की। टेबल HTML टेबल एग्जांपल मंथली शीट। जी, लाइक दिस, कि अगर ये वाली चीज़ आप लोग अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे देखें, ये आपका टेबल हेडिंग, टेबल हेड आ गया, ये आपका टेबल बॉडी आ गया, और लास्ट में जाके जिस तरह ये अमाउंट वगैरह का ऑप्शन है तो टेबल फुट में जाके आपका वो बन जाएगा टोटल अमाउंट वगैरह का। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग की हेडिंग यहाँ पर यूज़ हो रही है, इसमें TH और TH, हमने क्या करना होता है, इस टेबल वाले पोर्शन को उठा के टी हेड हमारे पास एक एलिमेंट है, हम उसमें ऐड कर देते हैं। उसी तरह ये TR, ये जितना भी आपका बॉडी वाला डाटा है इसको आप लोग टी बॉडी में ऐड कर देते हैं, और फुटर का जो डाटा है वो आप लोग टी फुट में ऐड कर देते हैं। लाइक टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट लेट्स सपोज $1400। तो इस तरह फिर आप लोग कर सकते हैं, और इसको आप लोग कॉल स्पैन करें फॉर, टेबल देखें तो ये आप लोगों का कुछ इस तरह का फिर नज़र आ जाएगा। कोडिंग थोड़ी आपने तेज की है इसलिए समझ नहीं आई। जी, मैं थोड़ा दोबारा दोबारा बताता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा हेडिंग और रोल नंबर तक, ये हमारा हेडिंग का पोर्शन है। तो आप लोग ने क्या करना है, जितना भी वो वाला कोड है, ये TR यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कट करें, और टी हेड एलिमेंट है उसमें आप लोग इसको पेस्ट कर दें। अब देखिए टी हेड एलिमेंट के अंदर आ रहा है। बस ये गूगल को बताना है, और अगर आप लोगों ने हेडिंग की स्टाइलिंग वगैरह करनी है, फॉर एग्जांपल स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सेव करें तो ये देखें अब स्टाइलिंग जो होगी वो सिर्फ बैकग्राउंड, सिर्फ हेडिंग में होगी। तो इस तरह आप लोग स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जितना भी कोड है, फ़िलहाल तो सिर्फ बॉडी का ही है, तो इसको कट करें टी बॉडी, और आप लोग बॉडी के अंदर पेस्ट कर दें। उसके बाद टी बॉडी के बाद आप लोगों का आएगा टी फुट, और टी फुट के अंदर TD में लेट्स सपोज टोटल अमाउंट, सेव करें तो आपका टोटल अमाउंट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। और टोटल अमाउंट है कितनी,
डॉलर लेट्स सपोज 1500, सेव करें तो डॉलर 1500 आ गया। हमने इस 1500 को लास्ट में लेकर आना है, तो हमारा ये टोटल अमाउंट वाला सेल जो है वो मर्ज होगा। कितने से होगा? 1 2 3 और ये 4। तो आप लोग क्या करें, कॉल स्पैन सर पेज शो नहीं हो रहा है। 4 सेव करें तो ये आपका इस तरह मर्ज हो जाएगा। जी नहीं नज़र आ रहा? नो सर। जी बाकी हजरात को आ रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये ना आप के नेट का में भी कोई इशू है तो काइंडली उसको चेक कर लें आप अपने एंड से। जी ट्री फूड बेसिकली आप लोग जब मंथली कोई इनकम शीट वगैरह बना रहे हैं, जिस तरह हमने इसमें देखा, ये मंथली इनकम शीट, ये आपका हेडर है, ये आपका सारा बॉडी का डाटा है, और एट द एंड लास्ट में जाके आपके पास एक फुटर आ जाता है, टेबल का फुट, जिसमें टोटल अमाउंट वगैरह होती है। ठीक है, अक्सर मीन्स के डिपेंड करता है कि टेबल किस चीज़ का है, तो वो फिर डाटा आप लोग इस तरह फिर इसको मैनेज करते हैं। बहरहाल जब कोई इस तरह का टेबल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, अल्लाह खैर करे। बाकी प्रैक्टिस ही है इसकी। ये आपका टेबल फुट का डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी क्लियर है? जी आपकी समझ नहीं नुमान भाई। जी वो स्टाइल की मदद से हो सकती है। ये आपका स्टाइल पास कर दें। ये का दोबारा बता दीजिए, वो नेट पे इशू तो इसलिए समझ नहीं है। टेक्स्ट लाइन सेंटर, जी मैं बता देता हूँ। ये आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा, हमने देखा टेबल अगर आपके पास कोई इस तरह का आ जाए, इस तरह मंथली इनकम शीट वगैरह है, तो ये आपका टेबल हेड बन जाता है, ये आपका टेबल बॉडी बन जाता है जितना भी डाटा है, और एट दी एंड लास्ट पे जाके टेबल आपका फुट आ जाता है। तो इसको लिखते किस तरह, आपका हेडिंग का जितना डाटा है वो टी हेड में आ जाता है, बॉडी का जितना डाटा है वो टी बॉडी में आ जाता है, और फुट का जितना भी डाटा है वो टी फुट में आ जाता है। तो टी फुट लें, सिंपल, ये आपका सिंपल टी डी है, और एक और ये आपका टेबल डाटा है। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को स्पैन कर दिया। ये आपका कॉलम स्पैन हो रहा है। ये नुमान भाई आप ना माइक म्यूट कर दिया करें अपना, शोर आता आपकी तरफ से। जी क्लियर है? ओके जी, उसके टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट तो होता है जी, लेकिन जिस तरह आप टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह आपने दराज ऐप खोली थी वो वेबसाइट, जी जी, राइट और दरमियान था, वो कैसे है? ये चीज़ें सर ये जो हेडिंग लिखी हुई है दराज, जी, ये ना सेंटर पे है और ना राइट लेफ्ट पे है, ये इन दोनों के सेंटर पे है। मीन्स ऐसे के कैसे आएगी? मीन्स के ये स्पेस जो आ रही है इसकी बात कर रहे हैं जी जी जी, ये स्टाइलिंग से होगा। आपका जितना भी कंटेंट होता है वेबसाइट का, आपका जितना भी कंटेंट होता है उसको कंटेनर के अंदर रखा जाता है। अब अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन में देखें, मीन्स के आप इसको इस स्क्रीन में देखें, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो ये बहुत अजीब सा और बुरा लगता। तो आप जितनी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन में देख लें, आपका डाटा जो है वो लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग होगी, और कंटेंट जो आपका वो इस तरह सेंटर में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप छोटी स्क्रीन में जाते हैं तो वो 100% विड्थ ले लेता है इस तरह, ये देखें। ठीक है जी,
तो ये आप लोग जब CSS में पहुँचेंगे तब करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, उसके बाद फॉर्म्स है आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हर डेवलपर के लिए, क्योंकि हर डेवलपर फॉर्म पे काम करता है। फॉर्म की मदद से डाटा सेंड किया जाता है और उसके बाद डाटा आपको रिसीव हो जाता है और आप लोग फिर दिखा सकते हैं कि यूज़र ने क्या डाटा वगैरह सेंड किया था और क्या आप लोगों को रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक और फाइल बना लेते हैं हम, form.html और स्ट्रक्चर फॉर्म हेडर को कॉपी कर लेते हैं, मेन h1 फॉर्म और फुटर आपका, फुटर के अंदर p एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। सेव करें और हेडर का कोड कॉपी कर लें। सेव करें और अब अगर आप फॉर्म पे जाते हैं तो आपको ये फॉर्म इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा। ओके, टेबल बनाने के लिए हमने एलिमेंट देखा था टेबल, उसी तरह फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एलिमेंट आ जाता है फॉर्म एलिमेंट। और फॉर्म के अंदर अब आपने सपोज यहाँ पर अगर कोई फाइल मौजूद हो, में आपके पास सारी चीज़ें नहीं है, मैं एक मिनट एक फॉर्म देख लूँ अगर मिल जाए तो। जी, ये आपका एक फॉर्म, इसमें क्या है, इसमें आपके पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नेम, डिपार्टमेंट। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट ज़्यादा लेना हो तो उसके लिए ये वाली फील्ड मिल जाती है। और आपके पास जिस तरह ये ऑप्शन है कि आपने येस या नो सेलेक्ट करना है, तो ये भी रहता है। जिस तरह जेंडर का ऑप्शन होता है तो आप लोग जेंडर भी इसमें ले लेते हैं, अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, फेसबुक में भी पहले इस तरह का ही था। उसके बाद मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो आपके पास मल्टीपल चीज़ों का ऑप्शन आता है और आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाता है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका जितना डाटा वो सर्वर में चला जाता है। तो बनेगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। फॉर्म एलिमेंट, आपके पास इनपुट एलिमेंट आता है, इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है और एक एम्प्टी एलिमेंट है। इसके दरमियान आप लोग कुछ नहीं लिखते हैं, इनपुट फील्ड में ही जो कुछ लिखना है वो लिखा जाता है। इनपुट फील्ड और उसकी टाइप टेक्स्ट है। सेव करें और यहाँ पे देखें आपने वो लिखा और आपके पास एक इनपुट फील्ड आ गई जिसमें अब आप लोग लिख सकते हैं कुछ भी। लेट्स सपोज मोहम्मद उमैर अहमद मैंने लिख दिया अपना नेम। लेकिन आप लोग यूज़र से नेम तो लेना चाहते हैं, लेकिन यूज़र को कैसे पता लगेगा कि इसमें नेम लिखना है? आप लोग किसी तरीके से बताएंगे कि इस फील्ड में, इस इनपुट फील्ड में आप लोगों ने नेम लिखना है अपना। आप लोग एक और इनपुट फील्ड ले लें, दो इनपुट फील्ड आ गई, एक ये वाली फील्ड और एक ये वाली फील्ड। यूज़र को कैसे पता लगेगा कि किस फील्ड में क्या लिखना है? अच्छा, अब इनपुट फील्ड का बताएं, ये इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? इसमें आप लोग का इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब इनपुट टाइप टेक्स्ट है।
अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि इसमें ही लिखा हुआ होता है कुछ कि आप लोगों ने ये चीज़ इसमें एंटर करनी है, और जैसे ही लिखते हैं वो चीज़ रिमूव हो रहती है और आपने जो लिखा होता है वो चीज़ नज़र आ जाती है। तो वो किस तरह क्या रहता है, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, सेव करें तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम, और जैसे ही आप नेम लिखते हैं तो वो चीज़ गायब हो जाती है। और जैसे ही उस चीज़ को रिमूव करते हैं तो आपके पास दोबारा से वो चीज़ लिखी हुई नज़र आती है कि इसमें आपने क्या लिखना है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर, एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एंटर योर नेम और एंटर योर फ़ोन नंबर आ गया। आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना लिखी हुई इस तरह ऊपर लिखा हुआ कुछ नज़र आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो आप लोग फिर यहाँ पर एक लेबल यूज़ करते हैं, लेबल, और लेबल में लिखेंगे एंटर योर नेम, सेव करें तो ये देखें ये आप लोगों का लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। इसमें किस तरह लिखा हुआ आ रहा है जी, एंटर योर नेम ही आ रहा है, एंटर योर नेम, और ये चीज़ आप लोग लिख दें। तो अब आप लोग प्लेस होल्डर से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़ ही लिखनी पड़ती है, या एक चीज़ से ही जब काम हो रहा है तो फिर बार बार लिखने की वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह लेबल, और यहाँ पर एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, और इस चीज़ को आप लोग रिमूव कर दें, सेव करें तो ये देखें एंटर योर नेम, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। मैं चाहता हूँ कि एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो वो फिर कैसे पॉसिबल है, आप बी आर टैग लगा देंगे। तो यहाँ पर बी आर एलिमेंट यूज़ कर लें, 2 बार यूज़ कर लें तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। सीखा से नहीं आ सकते, क्या मतलब, मेरे एक इक्वल इनपुट है ना सेम के नीचे जी जो मैं क्या सर इनपुट है मैंने को दूसरे के नीचे आगे पीछे ना वो स्टाइलिंग की मदद से पॉसिबल होगा, अभी नहीं पॉसिबल। सर इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है अंदर तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब तो कॉन्टैक्ट का नंबर के अंदर जरूरी तो हम नंबर ही लिख सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया है जी जी, अंदर तो नंबर के अलावा भी कुछ लिखो इसमें। हाँ जी वो लिख सकते हैं। तो इसमें यही है कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर या नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग इनपुट टाइप नंबर ले लें, यहाँ पे सेव करें। तो अब यहाँ पर आपके पास ABC नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास नंबर लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इसे प्लस माइनस में कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ अब आपके पास, आप लोग इस पर क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये फोकस हो रहा है, ठीक है। लेबल लिखा हुआ है, लेबल के साथ एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ जाता है 4 का, कि ये लेबल जो है, लेबल यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये लेबल किसके लिए है, ठीक है। ये लेबल जो है ये किसके लिए है जी, ये एंटर योर नेम, ये किस एलिमेंट के लिए लेबल है, एंटर योर नेम के लिए सर लेबल लगाई नहीं लगाई तो है, किस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए या इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए ना। लेकिन हमें तो पता है कि हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको कैसे बताएंगे, इस लेबल को कैसे बताएंगे कोडिंग की मदद से कि ये इनपुट जो है ये इसके लिए है। तो हमने पढ़ा है कि
किसी भी एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? जी, एलिमेंट को यूनिक बनाना हो तो फिर हम कौन सी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? मैंने कहा अगर आपने किसी एलिमेंट को यूनिक बनाना है, देखिए ना इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट है, तो आपने इस एलिमेंट को यूनिक बनाना है तो फिर हम क्या एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? आईडी करेंगे। तो यहाँ पर आईडी लिख लेते हैं। आईडी ये आपके नेम के लिए है, तो आप कहते हैं इसको फुल नेम कह दें, ठीक है। हमने इस एलिमेंट को आईडी एक पास कर दी फुल नेम। अब ये फुल नेम आईडी आप किसी और एलिमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह इनपुट टाइप नंबर और आईडी आप लोग यूज़ करें और आईडी में लिख दें ये आपका होगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस फॉर में आप लोग इस एलिमेंट की आईडी पास करेंगे, तो इस एलिमेंट की आईडी क्या है? फुल नेम है। फुल नेम कॉपी करें और यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दें। उसी तरह इस आईडी को भी कॉपी करें और यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दें, सेव करें। तो अब देखिएगा, अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, इस पर फोकस कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है। अब अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँ तो तब भी देखें यही फोकस हो रहा है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो तब भी यही फोकस हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेबल को जो हमने फॉर में आईडी पास की है उसकी वजह से है कि ये इसको डिटेक्ट कर रहा है कि ये लेबल जो है इस एलिमेंट का है, तो ये उस पर फिर फोकस करने लग जाता है। अच्छा, इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, इनपुट की टाइप नंबर होगी। टेक्स्ट में आप लोग टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, नंबर में आप लोग नंबर लिख सकते हैं। उसी तरह आप लोग के पास है इनपुट और टेक्स्ट की जगह आपके पास इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, ठीक है। तो लेट सपोज कलर करते हैं, इनपुट टाइप कलर, सेव करें। तो यहाँ पे ये देखें आपके पास एक इनपुट फील्ड आ गई, आप लोग के पास कलर आ गए। आप लोग जिसको भी सिलेक्ट करते हैं उस कलर की आप लोग फिर वैल्यू को गेट कर सकते हैं। उसी तरह इनपुट टाइप टाइम, तो यहाँ पर देखें आपके पास टाइम आ जाएगा, आप लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते होंगे। डेट, तो आपके पास डेट का आ जाएगा, डेट, ईयर, आप लोग कोई भी डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों चाहिए, डेट और टाइम दोनों चाहिए, तो आप लोग इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल करें। इससे क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ आप लोग एक साथ गेट कर सकते होंगे। ये आपका एड्रेस, सॉरी एड्रेस कह रहा हूँ, डेट, और ये आप लोग का टाइम। जी क्लियर है? जी सर। सर बटन का भी थोड़ा बता दें, बटन कैसे? इनपुट टाइप बटन करेंगे तो बटन आ जाएगा। ये आपके पास बटन आ गया। इसमें आप लोग अब वैल्यू पास करेंगे और वैल्यू में लिख दें लॉगिन, सेव करें। तो ये देखें ये आपका लॉगिन लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। अब हम बनाते हैं एक लॉगिन फॉर्म, और लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए आपके पास फिल वक्त इसको आप स्किप कर दें, और इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट, नंबर के लिए नंबर, ईमेल के लिए आपके पास ईमेल, ठीक है जी। और यहाँ पर लेबल यूज़ कर लें, लेबल फॉर किसके लिए? ईमेल के लिए।
अब ये ईमेल जो है ये आईडी है, तो हमें यहाँ पर आईडी पास करेंगे ईमेल। BR एलिमेंट यूज़ कर लें। उसके बाद इस चीज़ को कॉपी कर लें और पासवर्ड आईडी पासवर्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट करें। अच्छा, लेबल में हमने कुछ लिखा नहीं। एंटर योर ईमेल। सर एक्चुअली जिस टाइम आप तेज काम करना शुरू करते हैं ना तो हम लोग पीछे रह जाते हैं, बाकियों का तो नहीं पता, मैं काफ़ी पीछे रह जाता हूँ। अच्छा नहीं सर मैं भी हमने अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा। यहाँ तक तो समझ लग गई ना कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप बटन, ये सब समझ लग गई। ठीक है। तो अब अभी जो मैंने किया वो सिर्फ तो आप कोडिंग थोड़ी थोड़ी तेज कर जाते हैं, कोडिंग अच्छा करते हैं आप। नहीं, मैं आपको बस वो कोड में करता हूँ तो बाद में मैं उसको समझा देता हूँ कि अब देखें, इनपुट टाइप ईमेल के लिए आप लोग ईमेल यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप लोग पासवर्ड लेना चाहती हैं तो फिल वक्त मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा है कि आप लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि आप लोग पासवर्ड लेना चाह रहे हैं तो पासवर्ड लेने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट वक्ती तौर पर हमने रखा है। अच्छा जी, एंटर योर यहाँ पर पासवर्ड, तो यहाँ पर ये आपका पासवर्ड आ गया। ईमेल के लिए देखें, मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आ गई हैं, क्योंकि ब्राउज़र को पता है मैंने पासवर्ड टेक्स्ट की जगह पर भी आ सकता है, तो फिर क्या करें? जी सर पासवर्ड जिस तरह टेक्स्ट है, जी नंबर भी तो हो सकता है, इसमें नंबरिंग भी होती है। हाँ जी, ये तो वो फिर क्या करते हैं? टेक्स्ट में सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में आप लोग सब कुछ लिख सकते हैं इस तरह डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर सिर्फ नंबर लिखना चाहते हैं या फिर सिर्फ पासवर्ड इस तरह अल्फ़ाबेट्स में लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन एक चीज़ देखें, मैं आप यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ umair@google.com, ठीक है। ये ईमेल होगी और ये आप लोगों का पासवर्ड हो गया। लेकिन पासवर्ड इस तरह नज़र तो नहीं आता है। अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट में देखें, अगर आप लोग दराज में जाएं और यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन में आपके पास देखें फ़ोन नंबर और ईमेल, ठीक है। आप लोग लेट सपोज umair@gmail.com और पासवर्ड लिखें, तो यहाँ पे देखें ये आप लोग को डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बजाय इसके कि जो आपने लिखा है वो चीज़ नज़र आए, ऐसे ही है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास इनपुट टाइप हमने ईमेल देख लिया, उसी तरह इनपुट की टाइप यहाँ पर आपके पास पासवर्ड आएगी, सेव करें। तो अब अगर आप लोग umair@gmail.com और पासवर्ड आप लोग कुछ भी लिखते हैं तो ये देखें, अब आपको भी यहाँ पर उस तरह ही वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप पासवर्ड नज़र नहीं आ रहे लेकिन लिखा जा रहा है। क्लास का बैंड होगी और मोबाइल की बैटरी लो है। अच्छा जी, क्लास बस एंड होने वाली है, ये बाकी जो कंप्लीट फॉर्म है ये हमने कल ही करना है इंशाल्लाह। सर ये कैसे मुमकिन है कि जो ऑर्डर होता है डिजिट कम से कम डिजिट जी जी, वो भी HTML के जरिए होता है या वो HTML के ज़रिए भी पॉसिबल है। CSS तो स्टाइलिंग होगी, CSS का नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम लेंथ 8 कैरेक्टर्स। सर ये पासवर्ड और आप फिर रिपीट कर दीजिएगा। जी, पासवर्ड आपका सिर्फ इनपुट टाइप पासवर्ड, इससे क्या होगा, ये आप लोगों का किसी के सामने लिखते हैं, खुद भी लिखते हैं तो पासवर्ड लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा कि क्या पासवर्ड है, उसकी जगह आप लोग को ये इस तरह डॉट्स नज़र आएंगे जो हर वेबसाइट में होता है। जी क्लियर है? चेक कैसे कर सकते हैं पासवर्ड? जी सर पासवर्ड चेक कैसे कर सकते हैं? सारा पता नहीं कि आईडी शो कर सकते हैं। वो फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा, ठीक है जी। एंटर योर पासवर्ड और यहाँ पर आप लोग एक BR इनपुट बटन वैल्यू लॉगिन सेव करें
तो ये देखें, एंटर योर ईमेल उमेर एट और पासवर्ड 123456। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ नहीं अभी ऐड की, लेकिन यहाँ पे देखें आप लोग को नज़र आ रहा है कि क्या इस पासवर्ड को सेव करना है। तो एक कंप्लीट प्रोफेशनल जो वे है ये उस तरह ही फिर ये आपका काम करेगा। जी कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। जी सर कोई क्वेश्चन नहीं। क्या यूज़ करते हैं? आपने सबमिट बटन। जी जी, ये लॉगिन की जगह आप सबमिट लिख दें। नहीं सर, मतलब ये जो आपने टाइप इनपुट टाइप के बटन लिए हैं जी जी उसके अगर हम सबमिट क्लिक करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है ना। जी, वो भी हो जाता है जी। तो अगर आप लोग इनपुट टाइप सबमिट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म में कहें तो इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट सबमिट, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फिर सबमिट भी हो जाएगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। आपने मेरे ख्याल पहली क्लास ली आज। ओके ओके, ये अजान अली जो है ये मेरे ख्याल आपने भी पहली क्लास ली है। नहीं सर, आपकी एक क्लास पहले भी ली थी। अच्छा, उस टाइम आप नज़र नहीं आए थे हमें, उस टाइम आपने सवाल नहीं पूछे थे इतने। जी फैज़ान भाई। सर आपने वो जिस तरह आप मतलब वो स्टाइलिश तरीके से होती है लेकिन हम लिखते हैं वो सिंपल होती है, उसके लिए आप वीडियो बना के यूट्यूब पे ये स्टाइलिंग का तो यही है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया जाता है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट एफ। तो मैं तो मीन्स के एक लाइन प्रेस करता हूँ या सेव करने से पहले मैं ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस कर देता हूँ तो बस साथ साथ ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। नहीं सर, ये मैं ये कह रहा हूँ ये डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं ना। ये तो थीम है। आपने वीएस कोड किया है? यस सर, किया तो है लेकिन तो वीएस कोड के कुछ थीम्स हैं, जिस तरह ये लाइट डिफ़ॉल्ट लाइट है, आप लोग इसको सेलेक्ट करें आपका यही हो जाएगा। थीम में जाने के लिए कंट्रोल के टी, ठीक है, कंट्रोल के टी प्रेस करेंगे तो ये थीम का आ जाएगा। आप लोग डार्क करते हैं तो डार्क का आ जाएगा, लाइट करेंगे तो लाइट, ये कलर करेंगे तो आपका ये वाला शेड आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी। और किसी का कोई सवाल हो इसके रिलेटेड, आपका टेबल और फॉर्म। बाकी ना एक चीज़ है, आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो इस इनपुट की जितनी टाइप्स हैं इससे रिलेटेड हमें कोई असाइनमेंट मिलेगी? जी मिलेगी। आप लोगों ने लॉगिन फॉर्म ही बनाना है। आज के लिए कोई असाइनमेंट है कोई? आज के लिए यही है कि आप लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और एक आप लोग फॉर्म बनाएंगे लॉगिन फॉर्म, जिसमें आप लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम। जी असाइनमेंट एक टेबल होगा, मैं उसकी तस्वीर सेंड कर देता हूँ, ठीक है, और एक आप लोग का फॉर्म होगा जिसमें लॉगिन फॉर्म होगा, और उस लॉगिन फॉर्म में ही लिंक सेंड किया था फॉर्म वाला, इसी पे हम सबमिट करवाने बना के। नहीं, वो हर असाइनमेंट का लिंक अलग आएगा। अगर किसी असाइनमेंट का लिंक वक्ती तौर पर नहीं आता है तो आप लोग बना के रख लिया करें जब लिंक आए, क्योंकि असाइनमेंट नंबर है ना, हर असाइनमेंट के नंबर चेंज है। ये आप लोग की लास्ट सेकंड असाइनमेंट थी, अभी जो मैं आप लोग को देने लगा हूँ ये बेसिकली है तो प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के तौर पर ही रखें, और असाइनमेंट आप लोग को कल मिलेगी प्रॉपर। वो एक साथ ही हो जाएगी शिदाते। सर इनकी शॉर्ट बुक्स भी होती हैं आई टेबल की, मतलब
तो मैंने थोड़ा बहुत रीड कर लिया। जी है, मैं आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। HTML CSS दोनों की है। ओके सर। सर कल और मतलब सर 9 बजे कर लें। एक्चुअल में 9 बजे का पूछा था ये लास्ट जो क्लास में। आपने एक वो बनाया हुआ है, एक लिस्ट ऑफ टैग्स का आपने बनाया हुआ है जी जी जहाँ से आप कितने टैग हमें दिखाते हैं, जी तो जी क्या आप वो सेंड कर सकते हैं जी, वो मैंने किया हुआ है, पहले भी किया है, मैं दोबारा सेंड कर फिर दूँगा। गूगल क्रोम का सेकंड टैब है, जी जी इसका इसका लिंक सेंड कर सकते हैं आप? जी, ये फ़ाइल पड़ी है, मैंने सेंड किया था फ़ाइल को ना पहले भी, तो मैं ग्रुप मज़ीद में कर सेंड दूँगा। की हुई है सर। मैं दोबारा कर दूँगा, आपको भी सर मिल आपने जाएगी। ग्रुप में सेंड कर दी फाइल जी मैं देख लूँ? जी मैं दोबारा कर ये दूँगा, सर मैं कर दूँगा, मैं दोबारा कर दूँगा। सर कल तो क्लास टाइम 9 बजे कर लें। जी अब्दुल बारी साहिब, दरअसल लास्ट क्लास में पूछा था तो कुछ स्टूडेंट्स का ना इशू है कि वो 9 बजे क्लास नहीं ले सकते हैं, तो इस वजह से 9:30 बजे का ही रखा हुआ है फ़िलहाल। तो बाकी जब आगे सर्दियाँ आएंगी, मीन्स कि अभी तो कुछ मौसम ठीक है, थोड़ा सा टाइम मज़ीद स्पेंड होगा तो फिर इंशाल्लाह हम 9 बजे पे आ जाएंगे। तो यही उम्मीद है। टाइमिंग ठीक है। जी फ़िलहाल तो ठीक है, फ़िलहाल तो ठीक है। सर आप वो शेयर कर देंगे पिक्चर जिसमें टैग है टेबल और